लाखों बार इस्तग़फ़ार कर रहे हैं लेकिन फिर भी जिंदगी नहीं बदल रही, कुछ भी नहीं बदल रहा। हम रोज इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, कभी बैठकर कर रहे हैं, कभी सजदों में कर रहे हैं, कभी आंखों से आंसू बहाकर कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है हमने कि हमारी जिंदगी आखिर क्यों नहीं बदल रही है? क्या वाकई हमारे इस्तग़फ़ार में असर नहीं है? या फिर ऐसा तो नहीं है हम किसी का हक मार रहे हैं, किसी को तंग कर रहे हैं, किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? हमारी जबान कहीं किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों का हक मारकर, उन्हें तकलीफें पहुंचाकर, उन्हें उनके साथ गलत करके फिर हम अल्लाह से माफी मांग रहे हो? क्या फायदा इस्तग़फ़ार का? आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक पर। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि इस्तग़फ़ार हमारा क्यों कबूल नहीं हो रहा। लाखों बार इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, लाखों बार हम इस्तग़फ़ार करते हैं, हज़ारों बार इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, लेकिन हमारा इस्तग़फ़ार कबूल क्यों नहीं हो रहा? हम लोग परेशान क्यों हुए? हम मसाइल से निकल क्यों नहीं रहे? हम बीमारियों से बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो वजह क्या है? आज इस वीडियो में आप लोगों ने ये जानना है और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस्तग़फ़ार जो है ये सिर्फ एक अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना नहीं है, ये एक वादा होता है कि ए रब, हमने जो गलती की है, हमने जो कोताही की है, हम शर्मिंदा हैं, हम नादिम हैं, हम ख़ताकार हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, हम माफ़ी मांगते हैं और सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब ये होता है कि हम अल्लाह से तौबा भी कर रहे हैं और अल्लाह से तौबा करना है और अल्लाह ही की तरफ रुजू करना है, अल्लाह से बख्शिश तलब करनी है। बात याद रखिएगा, अगर हम किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, अपनी बहन का हक खा रहे हैं, हम अपने भाई का हक खा रहे हैं, या किसी को जबान से हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं, या किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमारे दिल में कीना है, बोझ है, तो हमारा इस्तग़फ़ार कैसे कबूल होगा? अल्लाह ताला कैसे हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा? अल्लाह ताला कैसे अपनी रहमतें बरसाएगा? तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हम जिस मकसद के लिए हम पढ़ रहे हैं, हम चाहे इबादत कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं, हम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम, तो वो अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो, हमारी नमाज़ें कबूल हो, हमारी तिलावत जो हम कर रहे हैं वो कबूल हो, हमारा इस्तग़फ़ार जो हम कर रहे हैं वो कबूल हो, हमारे ऊपर रिज़्क़ की बारिश शुरू हो जाए, अल्लाह की रहमतें बरसना शुरू हो जाए, तो सबसे पहले इन चीज़ों का ख्याल कर लेना है। अल्लाह की रहमतें उस वक्त नाजिल होना शुरू होंगी जब आप अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। आप अस्तग़फ़िरुल्लाह कहेंगे तो वो दिल से कहेंगे। आप अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं तो उसका मतलब दिल में, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने बचपन से लेकर आज तक किया। मेरे वो गुनाह जो मुझे मालूम है और वो गुनाह जिनसे मैं अनजान हूँ, उस गुनाहों पे भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है। शर्मिंदा होना है, अल्लाह ताला से रो रो कर माफ़ी मांगनी है कि अल्लाह मैं ख़ताकार हूँ, गुनहगार हूँ। अगर आप रहम नहीं फरमाएंगे तो मैं खसारों में आ जाऊँगा, मैं खसारे में आ जाऊँगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इस बात को अच्छे से समझ लेना है। अब बात आ जाती है कि हम किसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। देखिए, आप सबसे पहले बात करूंगा कि आप अपनी जबान से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे, आपका लहजा खराब तो नहीं है, आप किसी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे, चाहे वो आपके बहन भाइयों में, चाहे आपके दोस्तों में है या कोई भी है। ऐसा तो नहीं कि आपके पास पैसा है, किसी गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं, आप उससे ताने दे रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं किसी से लड़कर आप दिल में कीना रखकर बैठे में, बुग़्ज़ रखकर बैठे में, आपका दिल साफ नहीं है। अगर आप उससे मिल भी लिए तो दिल साफ नहीं है आपका। तो क्या फ़ायदा इतनी इबादत का? क्या फ़ायदा कि आप जब दिल में बुग़्ज़ रखकर बैठे, कीना रखकर बैठे, फिर अल्लाह से माफ़ी मांग रहे, तो कैसे फ़ायदा होगा? सबसे पहले इन चीज़ों को बाहर निकाल के फेंकिए, फिर देखिए कैसे अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, कैसे आपके मामला सुधरने लग जाते हैं।
अगर आप, एक और सबसे बड़ा मसला मैं आप लोगों को बता दूं, आप में से किसी ने अगर किसी का हक खाया है, किसी का उधार लिया हुआ पैसा, तो वो वापस करें। अगर आपके पास पैसा है और उसका उधार नहीं लौटा रहे, तो ये याद रखिएगा कोई फायदा नहीं। ये बड़ी सख्त पकड़ है अल्लाह की। अल्लाह का अजाब आता है, तंगदस्ती आ जाती है, रिस्क में बरकत खत्म हो जाती है, परेशानियां आ जाएंगी, बीमारियां आ जाएंगी, अगर आपने किसी से पैसा लिया और वापस नहीं कर रहे हैं। ये बात जहन नशीन कर लीजिए। आपके पास अगर कम पैसा है, आप थोड़े थोड़े करके उतार दीजिए, लेकिन उतारे दें उनको पैसा। और सब उसके बाद बात आ जाती है। उसके बाद मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा, मैं उन भाइयों से, उन बहनों से कहना चाहूँगा, अगर आपने माँ बाप ने जायदाद दी और उसमें से अगर आपने खुद अकेले हड़प कर गए, खुद सब कुछ खा गए, बहन भाइयों को नहीं दिया, या किसी बहन को कम ज्यादा दिया, या किसी भाई को कम ज्यादा दिया आपने, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। दुआएं कबूल नहीं होंगी, अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है, बीमारियां आ जाएंगी, वो पैसा बीमारियों में चला जाएगा, दवाओं में चला जाएगा, हॉस्पिटल में चले जाएगा। उससे, उस पैसे से आपके घर में बेसुकूनी आ जाएगी, फरिश्ते चले जाएंगे, शयातीन आपके घर में आ जाएंगे। तो सोचिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर शयातीन घर में आ गए, फरिश्ते हमारे घरों से चले जाए, तो हमारे घर का माहौल क्या होगा? क्या बेटा अपनी माँ की बात सुनेगा? क्या बेटा अपने बाप की बात सुनेगा? माँ बाप की इज्जत करेगा? कभी भी नहीं करेगा। छोटा भाई अपनी बड़ी बहन की इज्जत नहीं करेगा, छोटी बहन अपने बड़े भाई की इज्जत नहीं करेगी। उसकी वजह क्या है? घर में बेसुकूनी। जब ये याद रखेगा, जब मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आप लोग ये समझिएगा, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे, लेकिन कुछ लोगों की बात कर रहा हूं मैं। अगर 1 रुपया भी हमारी कमाई में हराम का आ गया, तो ये जहन नशीन कर लो कि आप ये सोच लो, समझ लो कि आपकी इबादतें भी कबूल नहीं हो रही हैं, आपकी नमाजें भी कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह पाक कर दे, वो गफूरुर रहीम है, लेकिन देखा जाए तो अल्लाह पाक जो है सख्त नाराज होता है, सख्त आजमाइशें उतारना शुरू कर देता है बंदे पर। जब अल्लाह ताला नाराज होता है तो रिस्क की तंगी आ जाती है, उस घर में बीमारियां, परेशानियां, तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं, शयातीन उस घर में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, लेकिन आप इनमें से कोई काम नहीं कर रहे, आप यकीन मानिए आपकी जिंदगी सुकून में होगी। वो तो खुद आप कमेंट करके बताएंगे। आप इबादत भी कर रहे, आपको इबादत में लुत्फ आता है, मजा आता है, लेकिन अगर आपने किसी बहन का हिस्सा खाया हुआ है, किसी भाई का हिस्सा खाया हुआ है, तो बहुत गलत किया। सबसे पहले उनको दीजिए। अगर वो खर्च कर चुके तो आप थोड़ा थोड़ा करके उतार दीजिए, लेकिन दें उनका पैसा, कुछ भी करके दें, किसी भी तरीके से दें। अपनी जिंदगी को अगर जन्नत बनाना चाहते तो आप सबसे पहले लोगों का पैसा उतारना शुरू कर दीजिए। जबान को सही कर लीजिए, ताने ना मारिए, लोगों को नुकसान ना पहुंचाइए, अजियत ना पहुंचाइए, किसी के लिए दिल में बुग़्ज़, कीना ना रखें। एक बात और कहना चाहता हूं मैं आप लोगों से कि जो भाई, जो बहन, ये याद रखिएगा, अगर वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, अगर उनका छोटा भाई परेशान है, ये बड़े बहन भाइयों की बात हो रही, छोटा भाई परेशान है, देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं है। अगर छोटा भाई परेशान है या छोटी बहन परेशान है, तो जो बड़ा भाई, बड़ी बहन, उनके ऊपर फर्ज हो जाता है कि वो अपने छोटे बहन भाइयों की मदद करें। अगर छोटे भाई, छोटी बहनें फाइनेंशियली स्ट्रांग है और वो अगर बड़े बहन भाई अगर वो थोड़े से कमजोर हैं माली लिहाज से, तो छोटे बहन भाइयों को चाहिए कि वो अपने बहन भाइयों की मदद करें। किसी भी चीज की जिम्मेदारी ले ले, किसी भी एक चीज की जिम्मेदारी ले ले। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा पैसा है, मेरी मेहनत है, मैंने ही सब कुछ कमाया है और इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, तो ये याद रखना कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। इस बात को समझ लेना कि अल्लाह ताला फरमा रहा है, तुम्हारे पास जो पैसा है, तुम्हारे पास जो रिस्क है, माल है, तुम्हारे पास कुछ भी है, ये सब मेरा अता किया हुआ है, मैंने दिया तुम्हें, और इसमें गरीबों का हक है। और सबसे अफजल सदका यही है कि आप सबसे पहले अपने बहन भाइयों को दो। अगर आप पर ज़कात बनती है, आपके ऊपर ज़कात निकलती है, तो सबसे पहले अपने बहन भाइयों को दो, लेकिन बताकर नहीं देना कि ये ज़कात है। वो कभी भी नहीं लेंगे, वो शर्म से मर जाएंगे। इज्जतदार लोग कभी भी ज़कात नहीं लेंगे, सफ़ेद पोश लोग कभी भी ज़कात नहीं लेंगे, वो शर्म से मर जाएंगे। इसलिए आप तोहफा कहकर दे सकते हो अपने छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई। आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, मजबूत हो, आपके अंदर इतनी अल्लाह पाक ने एबिलिटी दी है, आप उनकी हेल्प करें किसी भी तरीके से, अकेला ना छोड़ें। ये ना सोचे कि हमारे भी तो बीवी बच्चे हैं। आपको अल्लाह पाक ने नवाजा है, सोचो उस बंदे की जगह अगर अल्लाह पाक आपको कर देता, आप फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाते,
आप माली लिहाज से कमजोर हो जाते और फिर आपकी कोई मदद ना करे, तो सोचो क्या गुजरती है अपने ऊपर। सोचो आपके बच्चे भूखे होते, आप भूखे रह रहे होते, तो क्या गुजरती है आपके ऊपर। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, इस्तिग़फ़ार ज्यादा से ज्यादा कीजिए और लोगों की मदद करना सीखिए। ज़बान से तकलीफ पहुंचाना बंद कर दीजिए। ज़बान की वजह से लोग जहन्नुम में जाएंगे। ये ज़बान हमारी अगर ख़राब है तो जहन्नुम में जाने से कोई नहीं रोक सकता हमें। ये बात हमें अच्छे से समझ लेनी है। हुकूकुल इबाद बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल इबाद पर बड़ी बातें बताई हैं, हमें बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं, हमें उस पर अमल करना है। ये याद रखिएगा कि हमने अगर किसी का हक खा लिया, किसी को ज़बान से तकलीफ पहुंचा दी, और हमने अगर अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ पहुंचा दी, या हमने किसी के लिए बज़ाहिर तो हम मिल रहे हैं लेकिन दिल में किसी के लिए कीना बुग़्ज़ रख लिया, किसी के लिए नफ़रत रख ली, और हम मिल रहे हैं इसके बावजूद, तो हम ये याद रखिएगा इस पर अज़ाब है, बहुत सख्त अज़ाब है। सबकी माफ़ी है, कीना बुग़्ज़ रखने वाले की माफ़ी नहीं है। ये याद रखिएगा। इन बातों को अच्छे से समझ लीजिए और इस्तिग़फ़ार करना ना छोड़िएगा। अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार कीजिए, दिल खुद ब खुद आपका दिल जो है वो नर्म हो जाएगा, मोम की तरह हो जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये आदतें भी छूट जाएंगी। कोशिश भी करनी है हम लोगों ने कि ये आदतें छोड़नी है अपने अंदर से। देखिए, हम इंसान खता के पुतले हैं, हमसे गलतियां हो रही हैं। अल्लाह ताला किसी को भी 100% परफेक्ट नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हर बंदा परफेक्ट हो जाए 100%। वो माफ़ी का तकाजा करता है। वो चाहता है कि मेरा बंदा गलती करता है तो मुझसे माफ़ी मांगे, मैं उसे माफ़ करूंगा। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, मैं उसे बख्श दूंगा। बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा गफूर रहीम है। तो इस्तिग़फ़ार करना ना छोड़िएगा और कमेंट में लाजमी अस्तग़फ़िरुल्लाह लिख दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।